तो क्या हाल चाल, हाजिर हैं अपने न्यू लेक्चर के साथ। फर्दर ऑन आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे हमारा, देखो जो ये क्लास में ले रहा हूँ, इस क्लास के अंदर सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के लेक्चर इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑल अराउंड ऑल ओवर पाकिस्तान सेम एजुकेशन चलेगी। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री। नाइन्थ के बच्चे पहली पहली बार नाइन्थ में आए भाई, ये क्लास कंप्लीट कर कर पहली बार नाइन्थ में आए। और इससे पहले वो साइंस पढ़ते हुए आ रहे थे। जी सर बिल्कुल कह रहे हैं। तो अभी केमिस्ट्री को रहने दो थोड़ी देर, सही। साइंस पे बात कर लेते हैं। साइंस केमिस्ट्री चलो मुश्किल है ना, क्योंकि आपके बताओ, आप अपने बहन भाई को देखते होगे, दूसरे कजन को देखते होगे, वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब आप कहते हो यार इतना मुश्किल अल्फाज है, इसकी किताब मोटी इतनी है, और फलाना इसके टाइटल पेज इतना जो हार्डिश बना हुआ है, इतने कलरफुल बना हुआ है, रहने दो। हमारा जहन में बैठा हुआ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल चीजें हैं भाई, हम तो छोटे बच्चे थे। नहीं, सब कुछ आसान है, बहुत इजी सी बातें, सब कुछ पढ़, ज्यादातर तो हम लोग पढ़कर आ चुके होते हैं वाली बातें हो रही होती हैं। अभी केमिस्ट्री को रहने देते हैं, अभी हम सिर्फ साइंस पर बात करते हैं। साइंस से हम वाकिफ है अच्छी तरह से। साइंस, साइंस का जो लफ्ज है ना, ये साइंस वर्ड निकला है साइंटिया से, लैटिन जबान का अल्फाज था ये पहले, ये निकला है साइंटिया से। साइंटिया, साइंटिया का मतलब है नॉलेज, मालूमात। ठीक है, और इल्म। ठीक है, हर वो नॉलेज। अब के मुझे एक बात बताओ, क्या हर किस्म की नॉलेज साइंस है? हर किस्म की नॉलेज साइंस नहीं है। आपने चेयर यहाँ पे रखी हुई है, मालूमात है, क्या ये साइंस की मालूमात है? नहीं। ऐसी नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। भाई क्या लिख दिया आपने ये? नहीं, अभी सुनो और ऑब्जर्वेशन। देखते हैं ना, हमारी हमारे अम्मा या अब्बा पेरेंट्स कह रहे होते हैं, कोई बड़ा रिश्तेदार आया हो तो कह रहा होता है, मैं तुम्हें कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम सीधे नहीं बैठे हो। ऑब्जर्व मतलब गौर और फिक्र कर रहा हो, गौर और फिक्र। अब साइंस ऐसी नॉलेज है जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, गौर और फिक्र करना हो। और सपोज देखो ना यार, अभी आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। पहले अगर दोबारा जाए 700 या 800 की एडी की तरफ, तो वहां पर आपके पास इवन फैंस भी नहीं होते थे, सही, पंखा चलने के लिए नॉर्मल लोग हाथ वाले पंखे वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अब उस वक्त से हमने ऑब्जर्व करा यार, अब हम हाथ चलते हैं, हमारे हाथ डूब जाते हैं, हमें ऐसा चाहिए कि पंखा खुद ब खुद चले। ये चीज हमारी पहले ऑब्जर्वेशन में थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको और मजीद स्टैटिफाई करना सीखा, और मजीद उसको हमने और मजीद डीप में जाकर सोचना सीखा, और उस एंड में जाकर हमने कुछ सोचा कि इस तरह से कुछ बनाया जा सकता है। जब हमने नियत कर ली ना कि किस तरह से कुछ बनाया जा सकता है, तो इस चीज को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, आखिरी चीज बोले एक्सपेरिमेंट। भाई सब बच्चे वाकई बेहद बात है। एक्सपेरिमेंट मतलब खोज करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब कोई तजुर्बा करना। अच्छा अल्फाज इसके लिए तजुर्बा। तो जो पेपर पे हमने चीज राइट डाउन कर ली है कि भाई हाँ ये चीज बन सकती है, हमारी ऑब्जर्वेशन में हाइपोथेसिस हो गई, इसकी कमी है, हमारे माहौल में ये चीज आनी चाहिए, तो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा कि अब ये बनाई किस तरह जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। हर वो नॉलेज जिसमें ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो, हाइपोथेसिस इंक्लूड हो और एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हो, हर ऐसी नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। ठीक है, ऐसी नॉलेज जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हो, ऐसी तमाम की तमाम नॉलेज साइंस कहलाएगी। ठीक है जी, चलिए सर काफी बातें समझ में आ गई, साइंस की बातें, ठीक है, हमें साइंस थोड़ी बहुत पल्ले पड़ गई। अब ये केमिस्ट्री क्या बला है, केमिस्ट्री क्या बला है। नाइन्थ में आ गए, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है। हम अपने बड़े बहन भाई कजन को देखते हैं, हमारे अम्मा पापा कहते हैं यार ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, बल्ला बल्ला और आदम जो थॉट्स बने हुए ध्यान में। नहीं, सब कुछ आसान है, हर चीज आसान है यहाँ पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ लिख कर आता है, वो एक डॉक्टर अच्छा खासा पढ़ लिख कर आता है, 16 क्लासें पास कर कर वो आता है। और एक मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी अच्छा खासा मास्टर्स करके एक इंजीनियर बनता है, फैन बनाता है, मोटरसाइकिल वगैरह बनाता है। मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बात बताओ, एक बंदा आप क्या बीमार पड़ गया, क्या उसको मैकेनिकल इंजीनियर ठीक कर सकता है? नहीं। या एक बंदे के घर में आपका फैन खराब हो गया, क्या उसको एक डॉक्टर ठीक कर सकता है? नहीं। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों बंदे साइंस ही पढ़ के आते हैं। ठीक है, दोनों बंदे साइंस ही पढ़ के आते हैं, लेकिन दोनों बंदे एक दूसरे के काम नहीं कर सकते।
बताने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ साइंस में मजीद मजीद तरक्कियां होती रही। हमने और डीप में जाकर सोचना सीखा। पहले के दौर में हम सोचते थे कि यार बस 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना और स्मेल करना। ये 5 सेंसेस होते थे ह्यूमन ब्रेन के। ये मैं आपको 70 की बात बता रहा हूँ। तो इस वक्त हम इतना ज्यादा डीप में नहीं जाया करते थे, बिल्कुल नहीं जाया करते थे। आज के दौर में साइंस ने इतना ज्यादा रेवोल्यूशन करा है कि अब आपको एक मुकर्रर फील्ड बनानी पड़ेगी। सही है सब कुछ साइंस, सिर्फ साइंस को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए। सही है। पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने साइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। सर कितने हिस्सों में डिवाइड करा है? 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला हिस्सा साइंस का कहलाता है फिजिकल साइंस। On the other hand, second हिस्सा, the second part of science is called biological science. And third and the most development era of the science is called computer science. ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है हमारा। कंप्यूटर भी साइंस है, बायो भी साइंस है, फिजिकल भी साइंस है। ठीक है, हर चीजें बुनियादी तौर पर साइंस ही है। एक आईटी इंजीनियर भी फील्ड में घुसकर एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बनता है, लेकिन होता वो बुनियादी तौर पर साइंस पढ़कर आ रहा होता है। एक डॉक्टर अच्छा खासा एमबीए कर कर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर क्या पढ़ रहा है? बुनियादी तौर पर वो साइंस ही पढ़ रहा है। तो साइंस की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अब साइंस बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई थी। सही है। वक्त के साथ साथ साइंस में बहुत जोल मजोल हो गया था कि एक डॉक्टर बन रहा है तो उसको ये चीजें पढ़नी पड़ी, उसको पंखा कैसे बनाना पढ़ना पड़ रहा है। एक डॉक्टर अगर बन रहा है, वही डॉक्टर अगर बन रहा है तो वो कंप्यूटर किस तरह चला वो देख रहा है। तो साइंस की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए भाई आपको एक चीज बनना है ना, तो आप एक पे फोकस करोगे। सही है। दूसरी चीज बनना है आपको, दूसरे दूसरे पे लगातार फोकस नहीं करोगे, एक ही जगह फोकस करोगे। ठीक है। तो साइंस को हमने बताया आपको 3 हिस्सों में, मेन पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें से पहला पार्ट है फिजिकल साइंस, सेकंड बायोलॉजिकल साइंस और थर्ड कंप्यूटर साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर हम 2 मेन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। पहला है फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज केमिस्ट्री। अब समझ में आए केमिस्ट्री कहाँ से आई है? केमिस्ट्री साइंस से ही आई है। साइंस की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने साइंस को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करा साइंटिस्ट ने, जिसमें से पहला हिस्सा था फिजिकल साइंस, जिसकी एक ब्रांच है केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस में हम बायो पढ़ेंगे और कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटर की स्टडी करेंगे। ठीक है जी। मैं ये तीनों चीजें बुनियादी तौर पर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। साइंस, लेकिन साइंस की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो मैंने आपको फर्दर ऑन आगे बातें बता दी। यहाँ से निकली है हमारी मेन बुनियाद चीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर। ये हम बच्चे पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर। अच्छा जी, स्पेशलिस्ट बनेंगे आगे जाकर तो एक ही चीज पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना है तो आप आगे जाकर मास्टर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे आगे जाकर। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया देंगे, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा है, लेकिन सारे सब्जेक्ट बहुत मजे के हैं। अगर पढ़ना चाहो तो बहुत टेस्टी सब्जेक्ट चलता है। अच्छा जी, ये बातें समझ में आ गई हैं हमको। चार्ट आपको कॉपी करना था, आप कॉपी कर लेते, वैसे इतना नेसेसरी नहीं होता है चार्ट। केमिस्ट्री क्या थी? फिजिकल साइंस की एक छोटी सी ब्रांच थी। अब हम लाइन आते हैं बहुत हमारी प्यारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री लाइन करो, दोबारा लाइन। केमिस्ट्री से पहले कुछ थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें और करना। मैटर पता है सबको क्या होता है? मैटर। हम क्यों यहाँ पे बताएंगे ना, खबर कहता हूँ। मैटर अभी सिर्फ आसान आसान शब्दों में सुनो। मैटर हर वो चीज है जो आपको आपके इर्द गिर्द में नजर आ रही है। मैटर हर वो चीज है जो आपको आपके सराउंडिंग में नजर आ रही है, जो आपको आपके सराउंडिंग में, जो आपको आपके सराउंडिंग्स में, जो आपको आपके इर्द गिर्द में नजर आ रही है, हर वो चीज मैटर है। ये पेन मेरे हाथ में मैटर है, पेन का कैप मैटर है। ठीक है। मैटर तो उर्दू में बोलेंगे हम मादा। मादा नहीं, मादा। तो ये तजदीद डाल दो, बन गया ना? हाँ, मादा।
अब ये फोन, ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये जो सिस्टम, जिस भी चीज से आप ये जो मेरे apparatus से आप लेक्चर देख रहे हैं, ये भी एक मैटर है। मतलब आपके सराउंडिंग में तो आ रहा है, आपके इर्द गिर्द में आप देख पा रहे हो, जिस लाइट से आप देख रहे हो वो भी मैटर है। और जिस फैन की, जिस एसी की, जिस एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, जिसकी भी आप जो है हवा खा रहे हैं, वो सब भी मैटर है। तो मतलब आपके इर्द गिर्द में प्रेजेंट है यार, इवन आपका एक छोटा सा बाल, ये भी मैटर है। अब सर एग्जाम में एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो चाहिए ना, जो हमारे हमारे इर्द गिर्द में दिख रहा है वो मैटर है, नहीं, दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। बात सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैटर की दो हिस्सों में बनती है। पहला हिस्सा आपको बताऊं मैटर की डेफिनेशन का, हर वो चीज, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, मैटर है। एनीथिंग विच हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। अब एक बात सुनो गौर से, वेट मतलब वजन, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे वेट की जगह टर्म इस्तेमाल करूंगा मास। तो ये है एक ही चीज है दोनों, ठीक है। अभी इसको रहने दो, इसके फर्क को, है एक ही चीज है, ठीक है। अब जहां कहीं भी मैं मास की बात कर रहा हूँ, आपका जहन में आ जाना चाहिए मैं वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वजन की बात कर रहा हूँ। तो हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो, एनीथिंग, कोई भी वो चीज विच हैव सम मास, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैटर के दो हिस्सों में डेफिनेशन बनेगी। पहला हिस्सा हम लिख लेते हैं जो हमने अभी बनाई, anything which have mass, anything which have मास इस मैटर, इस मैटर मतलब हर वो चीज में कुछ ना कुछ वजन हो, वो मैटर है। अब दूसरा हिस्सा इस डेफिनेशन का, हर वो चीज से कुछ ना कुछ वजन है और वो कोई ना कोई जगह घेर रही है। एनीथिंग विच हैव सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह, कोई ना कोई जगह घेर रही है। अब देखो ना, ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका वेट है। अब ये पेन को मैं अपने हाथ पे रख लूं, वेट भी है, जगह भी घेर रहा है, मैटर है, ठीक है। जो मोबाइल, जो लैपटॉप, जो डेस्कटॉप से आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं 9th क्लास का, ये भी मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन है और ये स्पेस, जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। ये और सपोज पेन का कैप ले लो छोटा सा, ठीक है, इसको मैं अपने हाथ पर रखूं, इसका वजन है कुछ ना कुछ, मैंने हाथ पर रख दिया, जगह भी घेर ली, तो ये भी मैटर है। इवन आपका एक बहुत छोटा सा बाल आप प्लग करोगे ना, ठीक है, उसको भी अपने हाथ पे रखोगे, इसका कम से कम वजन होता है, ठीक है। चलो बहुत कम है, जरूरत से ज्यादा ही उसका वजन कम है, लेकिन एटलीस्ट उसका उसका कुछ ना कुछ मास तो है, कुछ ना कुछ मास तो है। तो उसका कुछ ना कुछ मास भी है और आप उसको हाथ पे रखोगे तो वो जगह भी घेरेगा, तो वो भी मैटर है। इस डेफिनेशन का अगला हिस्सा लिखते हैं, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है जी, मैटर की बात है, हम यहाँ पर हजम हो गए। अब मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, कॉपी, फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीजें हो गई आपके पास मैटर, बुनियादी तौर पर जो मैटर, हर वो चीज उसकी जो कुछ ना कुछ वजन रखे और जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरे, वो मैटर है। जिसका कुछ ना कुछ मास और जगह घेरे, वो मैटर है। केमिस्ट्री की रिलेट, केमिस्ट्री के सारा का सारा ताल्लुक ही मैटर से, ठीक है। केमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले, केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने आपको मैटर बताया, क्योंकि जरूरी था। आप देखो केमिस्ट्री है क्या, मैटर हमको समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से, हाँ जी, आसान चीज थी, मुश्किल तो कुछ नहीं। हम बता रहे हैं आपको, मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। मसले की तरफ जाओगे ना, मसले मसले को ज्यादा सोचोगे, फिर उसका हल निकालोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। मसला निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद हल निकल जाएगा, आसानी जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाएंगी बातें। अच्छा जी, मैटर हमने आपको बता दिया मैटर क्या है। अब आओ केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री क्या भला है भैया। भाई केमिस्ट्री हर वो चीज है जो आपको आपके
रोजमर्रा जिंदगी में मदद करते हैं। ठीक है। और सपोज आपका टेबल के ऊपर जो सॉल्ट रखा हुआ है ना, टेबल सॉल्ट से लेकर आपके दिमाग के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये सारे केमिकल बेस्ड और ये सब कुछ केमिस्ट्री से लिंक करता है। ठीक है, ज्यादती केमिस्ट्री से लिंक करती है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम बनाए, तो पहले तो आपको एक बात बताऊं, ठीक है। पानी सबने देखा, ठीक है, पानी क्या होता है? वाटर। इंग्लिश में बोल दो यार, वाटर होता पानी में, ठीक है। वाटर। अब वाटर को जमा लो, आइस क्यूब बन जाता है। बिल्कुल सर, आइस क्यूब बन जाता है वाटर को जमा लेते तो। वाटर को जमा लिया तो आइस क्यूब बन गया, अब इसको पिघला लो तो ये वाटर को पिघला लिया गिलास के अंदर, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हो गया, कौन सी फॉर्म में हो गया? लिक्विड फॉर्म में। वाटर को पिघला लिया लिक्विड फॉर्म में हो गया, वाटर को जमा लिया सॉलिड फॉर्म में हो गया। और अब बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बारिश किस तरह से हो रही होती है? पानी बादल बनता है, पानी बादल बनता है, एवेपोरेट होकर वो हवा में जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो गैस की फॉर्म में भी वाटर एग्जिस्ट करता है, गैस। और ये भी वाटर। तीनों चीजें बुनियादी तौर पर वाटर है। अब सुनो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ऐसी साइंस, ऐसी फिजिकल साइंस की ब्रांच थी ना, बायोलॉजिकल की नहीं थी, कंप्यूटर की नहीं थी, फिजिकल साइंस की ब्रांच थी। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मैटर के अंदर मौजूद उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट को चेंज करती है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करती है। और केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। और सपोज ये रखा हुआ था आपके पास लिक्विड, ठीक है, वाटर। अब इसकी बनावट ऐसी थी, केमिस्ट्री के थ्रू इस वाटर की बनावट ऐसी हो गई तो ये क्यूब्स में बदल गया, ऐसी हो गई तो ये गैसीय स्टेट में बदल गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बेसिक से डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग द मैटर, इंटरचेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये मैंने आपको एक वर्बली डेफिनेशन बता दी, बट ये हमारी आसान सी जो है बुक से रेलिवेंट डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको बुक से रेलिवेंट इजीएस्ट डेफिनेशन करवा दूं। इजीएस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री कौन सी साइंस की ब्रांच है? फिजिकल साइंस की ब्रांच है। व्हिच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। सबर करो, इधर देखो, तीन चीजें डिस्कस हुई यहाँ पर, ठीक है। पहली है कंपोजिशन, इसको उर्दू में बनावट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, साफ, और प्रॉपर्टीज, खसूसियात। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और खसूसियात, प्रॉपर्टीज, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। अब इधर देखो, ये रहा एक वाटर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और घर के अंदर जो गैस आती है, इससे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, उसको बोलते हैं मीथेन गैस। उसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब केमिस्ट्री करती क्या है? केमिस्ट्री में पहली बात हमने लिखी हुई यहाँ पे कंपोजिशन। कंपोजिशन है बनावट। अब ये एक अलग केमिकल है, ये एक अलग केमिकल है। ये है वाटर और ये है गैस जो घर में हमारे इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, जो घर के चूल्हों में इस्तेमाल होती है, वो वाली गैस है मीथेन। अब ये वाटर ही मीथेन गैस है। वाटर की कंपोजिशन, बनावट किससे हुई हुई है? दो हाइड्रोजन है इसके अंदर और एक ऑक्सीजन है। वहीं पर गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं मीथेन, इसकी कंपोजिशन कैसे हुई हुई है? एक कार्बन है और दो चार हाइड्रोजन है, ये इनकी बनावट है। यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाकर एक पानी बना देता है, ठीक है। और एक कार्बन और चार हाइड्रोजन मिलाकर एक हमारी वाली गैस बना देता है। तो ये क्या हो गया? इसकी कंपोजिशन, ये इसकी बनावट हो गया। स्ट्रक्चर कैसा? इधर देखो, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे डंडे से अटैच हुए होते हैं। और मीथेन, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन चिपके हुए होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो, ऊपर वाली चीज थी कंपोजिशन, हमने देखते ही पता कर लिया कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। यहाँ पर भी हमने देखते ही पता कर लिया ये एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से बना हुआ है।
से बना हुआ है, बना हुआ बनावट कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन का जो ये चेक मार्क हो गया, डन। अब क्या बता स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा है, तो हमने देख लिया कि यार ये इस शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये इस शेप में बना हुआ है, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हुआ, साफ हुई इसकी। और घर में जो हमारी गैस वाली होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन चिपके हुए होते हैं, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हुआ। सर कंपोजिशन डन, बनावट होती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की नहीं, मैटर की, स्ट्रक्चर भी डन, मैटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बची प्रॉपर्टीज, खुसूसियात। पानी की क्या खुसूसियत है, प्यास लगती है पानी नहीं पीते, पीते हो, तो पानी आपको आपकी थर्स्ट को खत्म करता है, पहली खुसूसियत। पानी बहुत सारी खुसूसियात हैं यार पानी की, वहीं पर गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, सीरियसली बताओ आपको। मीथेन गैस की तरफ आऊंगा, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, उससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, खुसूसियत हो गई, ठीक है। पहले टू ड्रिंकिंग पर्पस, पानी की प्रॉपर्टी पहले हम लिख देते हैं, पानी की प्रॉपर्टी है ड्रिंक, और इस गैस की प्रॉपर्टी है कुक, कुकिंग, ये इसकी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिस्ट्री में अंदर कॉम्पोजिशन, बनावट किसी चीज की, उसका शेप और उसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करती है, ठीक है। और ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है। अब ये केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, बनावट, स्ट्रक्चर, वो कैसा बना हुआ है, शेप एंड प्रॉपर्टीज, खुसूसियात ऑफ मैटर, मैटर की, तो ये मैटर मतलब हर वो चीज जो जगह घेरे, पानी भी जगह घेरता है और वजन भी होता है पानी कुछ ना कुछ। अब अगली लाइन लिखी हुई हमने, केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। मेरी प्रीवियस एग्जांपल पे चले जाओ, मैंने बनाई थी यहाँ पर एक, बना के दिखाया था दोबारा, यहाँ पर हमने बनाया था एक आइस क्यूब, ठीक है, उसको हमने मेल्ट करा, हीट प्रोवाइड करी, तो ये एक ग्लास के अंदर डाल देता हूँ यार, पानी ऐसे वेस्ट हो जाता है, ग्लास के अंदर हमने पानी को डाल दिया, अब इसको हमने और हीट दी और तपाया, तो ये भाप बन गया, उड़ने लगा हवा के अंदर। है तीनों चीजें बुनियादी तौर पर वाटर, है तीनों चीजें बुनियादी तौर पर वाटर, लेकिन इनकी शब्द, इनकी शेप, मतलब इनका स्ट्रक्चर और इनकी कॉम्पोजिशन, इनमें बना, इनमें चेंज हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, मैटर के अंदर जो चेंज इन्वॉल्व हो रहा होता है, केमिस्ट्री उससे भी डील करती है। इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, रिमाइंड करेंगे थोड़ा सा, अगर समझ भी नहीं है, बाकी बातें सारी आसान है, ठीक है, आपने नोट डाउन करते रहना साथ साथ बातें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वगैरह इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।